नमस्ते दोस्तों और हरियाली तीज की बहुत बहुत शुभकामनाएं। सावन का महीना और तीज का त्योहार, हर तरफ हरियाली, उत्साह और नई उमंग। आज हम बात करने वाले हैं साल 2025 की हरियाली तीज के बारे में। क्या आप भी जानना चाहते हैं ये त्योहार कब है, इसे क्यों मनाते हैं और इसकी पूजा विधि क्या है? तो सबसे पहले हरियाली तीज आखिर है क्या? हरियाली तीज, जैसा कि नाम से ही साफ है, हरियाली और खुशहाली का पर्व है। यह सावन महीने के शुक्ल पक्ष की तृतीया को मनाई जाती है। ये त्योहार मुख्य रूप से भगवान शिव और माता पार्वती के पुनर्मिलन का जश्न है। ऐसी मान्यता है कि इसी दिन माता पार्वती ने कठोर तपस्या के बाद भगवान शिव को पति रूप में प्राप्त किया था। इसलिए सुहागिन महिलाएं अपने पति की लंबी उम्र, अच्छी सेहत और सुख समृद्धि के लिए ये व्रत रखती हैं। वहीं कुंवारी कन्याएं मनचाहा वर पाने के लिए। ये त्योहार सुहाग की रक्षा और दाम्पत्य जीवन में खुशहाली का प्रतीक है। हरियाली तीज, जिसे छोटी तीज या श्रावण तीज के नाम से भी जाना जाता है, भारतीय महिलाओं द्वारा बड़े उत्साह और भक्ति के साथ मनाया जाने वाला एक महत्वपूर्ण त्योहार है। यह त्योहार सावन, जुलाई से अगस्त के महीने में आता है, जब चारों ओर हरियाली छाई रहती है। इसीलिए इसे हरियाली तीज कहते हैं। यह भगवान शिव और माता पार्वती के पुनर्मिलन का प्रतीक है और मुख्य रूप से उत्तरी भारत के राज्यों जैसे राजस्थान, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड और मध्य प्रदेश में मनाया जाता है। अब बात करते हैं साल 2025 में हरियाली तीज कब है। दोस्तों, साल 2025 में हरियाली तीज रविवार 27 जुलाई को मनाई जाएगी। यह त्योहार श्रावण, सावन मास के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को आता है। तिथि और मुहूर्त। तृतीया तिथि का आरंभ 26 जुलाई 2025 को रात 10:41 पर। तृतीया तिथि का समापन 27 जुलाई 2025 को रात 10:41 पर। उद्या तिथि के अनुसार हरियाली तीज 27 जुलाई 2025 को मनाई जाएगी। इस दिन रवि योग का शुभ संयोग भी बन रहा है, जो शाम 4:23 से शुरू होकर 28 जुलाई को सुबह 5:40 तक रहेगा। हरियाली तीज का महत्व। शिव पार्वती के प्रेम का प्रतीक। पौराणिक कथाओं के अनुसार माता पार्वती ने भगवान शिव को पति के रूप में पाने के लिए 108 जन्मों तक कठोर तपस्या की थी। उनकी अटूट भक्ति और तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने इसी दिन उन्हें अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार किया था। इसलिए यह दिन वैवाहिक सुख, प्रेम, त्याग और अटूट विश्वास का प्रतीक है। प्रकृति और नवीनीकरण का उत्सव। यह त्योहार मानसून के आगमन के साथ मेल खाता है, जब प्रकृति हरी भरी और जीवंत हो जाती है। यह हरियाली, उर्वरता और नवीनीकरण का प्रतीक है। इसी कारण महिलाएं हरे रंग के वस्त्र और चूड़ियां पहनती हैं। महिलाओं का पर्व। यह त्योहार विशेष रूप से महिलाओं को समर्पित है। विवाहित महिलाएं अपने पति की लंबी आयु, सुख समृद्धि और सुखी वैवाहिक जीवन के लिए निर्जला व्रत, बिना अन्न और जल के, रखती हैं। अविवाहित लड़कियां भी मनचाहा जीवन साथी पाने के लिए यह व्रत करती हैं। यह महिलाओं की शक्ति, धैर्य और भक्ति का भी प्रतीक है। हरियाली तीज का व्रत बहुत ही निष्ठा और श्रद्धा से रखा जाता है। यह व्रत निर्जला होता है, यानी इसमें पानी भी नहीं पिया जाता। पहला कदम है संकल्प। सुबह जल्दी उठकर स्नान करें और स्वच्छ वस्त्र पहनें। फिर व्रत का संकल्प लें कि आप अपनी पति की लंबी आयु और सुख समृद्धि के लिए यह व्रत रख रही हैं। सिंगार और मेहंदी। इस दिन महिलाएं 16 सिंगार करती हैं और हाथों में मेहंदी रचाती हैं। हरे रंग के वस्त्र पहनना शुभ माना जाता है। पूजा की तैयारी।
पूजा के लिए आवश्यक सामग्री जैसे माता पार्वती और शिव जी की मूर्ति, पूजा की थाली, दीपक, फल, फूल, मिठाई आदि तैयार कर लें। हरियाली तीज की पूजा विधि इस प्रकार है। चौकी स्थापित करें। एक शुभ स्थान पर चौकी या पाटा स्थापित करें और उस पर लाल या पीला वस्त्र बिछाएं। शिव पार्वती की स्थापना। भगवान शिव, माता पार्वती और भगवान गणेश की मिट्टी की प्रतिमाएं या चित्र स्थापित करें। श्रृंगार सामग्री। माता पार्वती को 16 श्रृंगार की सामग्री अर्पित करें। इसमें मेहंदी, चूड़ियां, सिंदूर, बिंदी, चूड़ी, साड़ी आदि शामिल है। पुष्प, फल और मिठाई। शिवजी और माता पार्वती को पुष्प, फल, मिठाई, बेलपत्र, धतूरा और शमी पत्र आदि अर्पित करें। धूप दीप। शुद्ध घी का दीपक जलाएं और धूप करें। मंत्र जाप। उमा महेश्वराभ्या नमः मंत्र का जाप करें। हरियाली तीज कथा। पूजा के दौरान हरियाली तीज व्रत कथा का पाठ अवश्य करें या सुनें। यह कथा व्रत के महत्व और फल को बढ़ाती है। आरती। अंत में भगवान शिव और माता पार्वती की आरती करें। भोग। घर में बनी शुद्ध मिठाइयों का भोग लगाएं और बाद में इसे प्रसाद के रूप में बांटें। कैसे मनाते हैं हरियाली तीज? हरियाली तीज पर विभिन्न प्रकार के अनुष्ठान और उत्सव मनाए जाते हैं। 16 श्रृंगार। महिलाएं इस दिन 16 श्रृंगार करती हैं, जिसमें मेहंदी, हरी चूड़ियां, नए वस्त्र, अक्सर हरे रंग के और अन्य पारंपरिक आभूषण शामिल होते हैं। मेहंदी लगाना इस दिन का एक महत्वपूर्ण रिवाज है। निर्जला व्रत। विवाहित महिलाएं इस दिन पति की लंबी आयु और कल्याण के लिए निर्जला व्रत रखती हैं। कुछ महिलाएं फलाहारी व्रत भी रखती हैं। शिव पार्वती की पूजा। पूजा स्थल को साफ कर गोबर से लेपन किया जाता है। इसके बाद मिट्टी या बालू से भगवान शिव और माता पार्वती की प्रतिमाएं बनाकर या उनकी तस्वीर मूर्ति स्थापित कर पूजा की जाती है। उन्हें विभिन्न प्रकार की वस्तुएं जैसे फल, फूल, मिठाई और 16 श्रृंगार का सामान जैसे सिंदूर, चूड़ियां, चुनरी अर्पित किया जाता है। झूला झूलना। इस त्योहार पर झूले डाले जाते हैं, जिन पर महिलाएं झूला झूलती हैं और लोकगीत गाती हैं। यह उत्सव का एक अभिन्न अंग है। सिंधारा। विवाहित बेटियों को उनके मायके से सिंधारा भेजा जाता है, जिसमें कपड़े, मिठाइयाँ, मेहंदी और चूड़ियाँ शामिल होती हैं। यह मायके की ओर से प्रेम और आशीर्वाद का प्रतीक होता है। भजन कीर्तन। रात भर महिलाएं भजन कीर्तन करती हैं और भगवान शिव व माता पार्वती का ध्यान करती हैं। अब सुनते हैं हरियाली तीज की पावन व्रत कथा। हरियाली तीज का व्रत माता पार्वती और भगवान शिव को समर्पित है। इस व्रत की कथा भगवान शिव ने माता पार्वती को उनके पूर्वजन्म की याद दिलाने के लिए सुनाई थी। यह कथा कुछ इस प्रकार है। हरियाली तीज व्रत कथा। पूर्वजन्म की कहानी। भगवान शिव ने माता पार्वती से कहा, हे पार्वती, बहुत समय पहले की बात है, तुमने मुझे पति के रूप में पाने के लिए हिमालय पर घोर तपस्या की थी। इस दौरान तुमने अन्न और जल त्याग दिया था और केवल सूखे पत्ते चबाकर दिन बिताए थे। तुमने किसी भी मौसम की परवाह नहीं की और निरंतर तप करती रही। तुम्हारी इस कठोर तपस्या को देखकर तुम्हारे पिता बहुत दुखी हुए। नारद मुनि का आगमन। एक दिन महर्षि नारद तुम्हारे घर पधारे। जब तुम्हारे पिता ने नारद जी से उनके आने का कारण पूछा, तो नारद जी ने कहा, हे गिरिराज, मैं भगवान विष्णु के भेजने पर यहाँ आया हूँ। आपकी कन्या की घोर तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान विष्णु उनसे विवाह करना चाहते हैं। इस विषय पर मैं आपकी राय जानना चाहता हूँ। यह सुनकर तुम्हारे पिता अत्यंत प्रसन्न हुए और उन्होंने तुरंत अपनी स्वीकृति दे दी। पार्वती का संकल्प और तपस्या।
परंतु तुम्हें जब इस बात का पता चला तो तुम बहुत दुखी हुई। तुमने अपनी सखी से कहा कि मैंने तो मन ही मन भगवान शिव को अपना पति मान लिया है और उनके लिए ही यह कठोर तपस्या कर रही हूँ। मैं भगवान विष्णु से विवाह नहीं कर सकती। अपनी सखी की सहायता से तुम एक घने जंगल में चली गई, जहाँ तुम्हारे पिता तुम्हें ढूंढ नहीं सकते थे। वहाँ तुमने पुनः भगवान शिव को पाने के लिए तपस्या आरंभ कर दी। भगवान शिव का प्रकट होना। तुम्हारी इस अटूट श्रद्धा और कठोर तपस्या से मैं अत्यंत प्रसन्न हुआ। भाद्रपद माह की शुक्ल तृतीया तिथि को तुमने मुझे प्राप्त करने के लिए बालू से शिवलिंग बनाया और मेरी पूजा अर्चना की। तुम्हारी भक्ति से प्रसन्न होकर मैं तुम्हारे सामने प्रकट हुआ और तुम्हें मनोवांछित वर मांगने को कहा। तुमने मुझसे कहा कि मैं आपको सच्चे मन से पति के रूप में स्वीकार कर चुकी हूँ। यदि आप मेरी तपस्या से प्रसन्न होकर यहाँ पधारे हैं, तो मुझे अपनी अर्धांगिनी के रूप में स्वीकार कर लीजिए। तब मैंने तथास्तु कहकर तुम्हें स्वीकार किया और कैलाश पर्वत लौट गया। पिता की चिंता और विवाह। इधर तुम्हारे लुप्त होने से तुम्हारे पिता बहुत चिंतित थे। जब भगवान विष्णु बारात लेकर आए, तो तुम्हें घर में न पाकर वे भी हैरान रह गए। बाद में तुम्हारे पिता ने तुम्हें ढूंढ निकाला और तुमसे पूछा कि तुम कहाँ चली गई थी। तुमने उन्हें अपनी पूरी बात बताई और भगवान शिव के प्रति अपनी निष्ठा के बारे में समझाया। तुम्हारे पिता को तुम्हारी दृढ़ता पर गर्व हुआ और उन्होंने खुशी खुशी मेरा भगवान शिव का तुमसे विवाह कर दिया। इस कथा के माध्यम से भगवान शिव ने माता पार्वती को उनके अटूट प्रेम, श्रद्धा और धैर्य की याद दिलाई। हरियाली तीज का व्रत विवाहित महिलाएं अपने पति की लंबी आयु और सुखी वैवाहिक जीवन के लिए रखती हैं, जबकि कुंवारी कन्याएं सुयोग्य वर की प्राप्ति के लिए इस व्रत का पालन करती हैं। इस दिन माता पार्वती और भगवान शिव की पूजा की जाती है। हरियाली तीज पर कुछ बातों का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। क्या करें? पूरा दिन निर्जला व्रत रखें। माता पार्वती और शिवजी की पूरी श्रद्धा से पूजा करें। 16 श्रृंगार करें और हरे रंग के वस्त्र पहनें। झूले झूले और लोकगीत गाएं। बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद लें। क्या न करें? इस दिन भूलकर भी पानी न पिए। किसी से वाद विवाद न करें। झूठ न बोले और किसी का अपमान न करें। तामसिक भोजन का सेवन न करें। हरियाली तीज का यह पर्व सिर्फ एक व्रत नहीं, बल्कि प्रेम, त्याग और विश्वास का प्रतीक है। यह हमें सिखाता है कि सच्चे प्रेम और निष्ठा से हर मनोकामना पूरी हो सकती है। यह त्योहार भारतीय संस्कृति की समृद्ध परंपराओं और रिश्तों के महत्व को भी दर्शाता है। मुझे उम्मीद है कि इस वीडियो से आपको हरियाली तीज 2025 से जुड़ी सभी जानकारी मिल गई होगी। चाहे आप एक सुहागिन हो या कुंवारी कन्या, यह व्रत आपके जीवन में खुशियाँ और समृद्धि लेकर आए। आपको हरियाली तीज की एक बार फिर ढेर सारी शुभकामनाएं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें और हमारे चैनल आरपी धार्मिक गीत को सब्सक्राइब करना न भूलें, ताकि आप ऐसे ही और भी प्रेरणादायक और जानकारीपूर्ण वीडियो देख सकें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।